ज़ुबान से बोल पाओ ना पाओ, आंखों से बोलना सीख लो। बड़े स्टार्स के साथ ना एक चीज़ है, आपको सीखने को बहुत मिलता है। साई पल्लवी के साथ अनफॉर्चुनेटली मेरे सीन्स नहीं थे, तो मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया, बट शिवा कार्तिक के साथ कर पाया। तो मेरे लिए कमल सर हमेशा एक लेजेंड रहे हैं। मेरे लिए ना हमारा पूरा एक जो इंडियन सिनेमा है ना, वो एक ही है। थैंक यू मिस्टर राजकुमार पेरियासामी, आई लव यू नो दैट राइट। मेरा रिलेशनशिप था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो लोगों को प्रॉब्लम थी, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। मैं तो आपके घर में घुस के नहीं बोल रहा, अरे भाई तेरी गर्लफ्रेंड वो है, तेरे से छोटी बड़ी, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ है, जो करना है करो। मैं एक्चुअली वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे सारे ना इमोशन अंदर के लिखे, मतलब किसी ने वो गाने सुन लिए तो समझ जाएगा कितना दर्द था मेरे अंदर। कभी ना कभी जिंदगी में, पता नहीं कब, शायद मेरे मरने के बाद वो गाने बाहर आए, बट आएंगे जरूर। हाय गाइस, माय नेम इज रोमान शॉल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। So hello Roman and welcome to our show, and first of all like congratulations on your show Amran, and which is streaming on Netflix. काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इसको, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या ही कह सकता है इंसान इतना प्यार मिलने के बाद ना। आई थिंक मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा मिलेगा, तो अब जो इतना अबंडेंस में आ रहा है, तो मैं तो खुशी खुशी ले रहा हूँ बस। मैं सोच ही नहीं रहा, मैं कहता ठीक है। पहले मुझे लगता था कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं कहता नहीं और दो मुझे, और चाहिए मुझे, तो मैं बस ले रहा हूँ। अच्छा, तो अगर बात करें, ये आपका डेब्यू था, तो आपका डेब्यूट एक्सपीरियंस कैसा रहा है ऑन स्क्रीन? बहुत बढ़िया यार। आई थिंक इंसान इसको बस होप कर सकता है कि इस कदर का आपको डेब्यू मिले, आपकी फ़िल्म इतनी ज़्यादा चले, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कैरेक्टर से ज़्यादा आपकी फ़िल्म इतनी अच्छी चले, फिर आपके लोग आपके काम के बारे में बात करें और आपकी एक्टिंग के बारे में बात करें। जैसे ज़िंदगी भर एज अ मॉडल में रहा हूँ, तो हमेशा अरे गुड लुकिंग चला है, बट पहली बार लोगों ने उससे हट के मेरे काम को देखा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर बात करें कि जैसे कि आपने बोला कि आपने स्टार्टिंग एज अ मॉडलिंग से किया था, तो पहले आपने मॉडलिंग किया, देन फिर एक अपनी डेब्यू किया साउथ की इंडस्ट्री की मूवी से, तो ये कैसे? लोग पहले मॉडलिंग करते हैं, देन बॉलीवुड में ट्राई करते हैं, बट आपने सीधा साउथ में किया, तो उसका क्या कारण हो सकता है? मेरे लिए ना हमारा पूरा एक जो इंडियन सिनेमा है ना, वो एक ही है। नॉर्थ साउथ में कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं कभी एक्टिंग के बारे में भी नहीं सोचता था। वो तो जैसे जैसे चीज़ें आती गई आप, और अमरन इज़ अ पैन इंडिया फिल्म, तो जब अप्रोच भी हुई, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि किस लैंग्वेज में मुझे बात करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आई स्पीक हिंदी और कश्मीरी, व्हाट एवर यू वांट। तो वहाँ से कंफर्ट हो गया, क्योंकि जब आप इमोट कर रहे हो ना, जैसे मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब मैं इंग्लिश में भी बात करता हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत मैकेनिकल हूँ। जब मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं बहुत अपनापन लगता है, कि मुझे लगता है कि मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ खुद को, इसलिए लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर था। तो रटते हम वैसा हो जाता है। मेरे लिए कि मैं जब इंग्लिश में बात करता हूँ, मेरा कहना है कि आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, बट आई कांट फील इन इंग्लिश, जो मैं हिंदी में करता हूँ। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट था, बट जैसे उन्होंने कहा कि यू स्पीक योर लैंग्वेज, तो मेरे लिए वो कंफर्ट वहाँ आ गया, चलो ठीक है, तो मेरे लिए तो सेम ही बात हो गई ना। तो वही हुआ, और इसलिए इस वजह से वही कंफर्ट दिखता भी है उस, जब किरदार आप देखते हो तो आपको दिखता है कि हाँ वो एक है अपने किरदार में। तो आई थिंक सिनेमा है यार, उसको इस सब चीज़ों में ना ही बांटे तो बढ़िया है। तो अगर बात करें आपके डेब्यूट एक्सपीरियंस की, तो आप उस फिल्म में दो बड़े बड़े स्टार थे, शिव कार्तिकान और साई पल्लवी, तो उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप ऑडियंस को बताना चाहो तो? इसमें राहुल बोस और भुवन अरोड़ा भी हैं, जो बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं, मेरे काफ़ी करीबी आ गए हैं आप। बट बड़े स्टार्स के साथ ना एक चीज़ है, आपको सीखने को बहुत मिलता है। साई पल्लवी के साथ अनफॉर्चुनेटली मेरे सीन्स नहीं थे, तो मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया, बट शिवा कार्तिक के साथ कर पाया। और उनसे जो मैंने सीखा कि उनकी जो सिंप्लिसिटी है ना, वो जब आप सोचते हो ना कि इतना बड़ा कोई एक्टर आ रहा है, तो आप सोचते हो कैसे आएगा, वो जैसे आते हैं सिंपली अपना काम करते हैं, हेलो थैंक यू करके निकल जाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आया। और कैसे वो आप इंसान से आप मिलोगे, और फिर आप जब जो काम उन्होंने किया है बहुत अमेजिंग है, तो आप, मेरे को एक्चुअली रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो इतने बढ़िया एक्टर हैं। क्योंकि जब मैं उनसे पहली बार मिला था, मैं सोचता था यार ये तो बहुत ही क्यूट से हैं, ये कैसे करेंगे ये रोल, जब वर्कशॉप की बात है। फिर हम सेट पे मिले, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपना टेक दे रहा था, तो हम पहली बार ही साथ कर रहे थे वो, तो मुझे किसी ने बुलाया, रोमान। मैं कह रहा हूँ कौन है ये आर्मी की यूनिफॉर्म में जो मुझे बुला रहा है। मैं फिर पास गया तो रियलाइज़, अरे शिवा सर हैं, तो वो इतना बदल गए थे, बहुत इसलिए उस लेवल पे भी हैं, तो इन सबसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात करें, इसमें राहुल बोस भी है, जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से, तो उनसे अगर कुछ सीखने को मिला होगा, तो एक कुछ क्या मिला था? जो एक उनका जब मैं रोल देखा ना, वो एक
एक स्टॉइकनेस है उनकी परफॉर्मेंस में, वो सीखना है मुझे कि मतलब वो कैमरा उनके ऊपर है, वो कुछ बोल भी नहीं रहे और वो जो इम्पैक्ट होता है ना उसका, वो मुझे सीखना है क्योंकि और वो टाइम ही आता है ना। तो आई थिंक कुछ बहुत कमाल के एक्टर मिले इस फिल्म पे, तो वो इंस्पायर ही करते हैं। राहुल बोस का एक मैंने देखा था बर्लिन में, जो उन्होंने एक बर्लिन में उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था और उन्होंने उसमें आंखों से खेला था। वही तो कमाल है मेरी जान। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ज़ुबान से बोल पाओ ना पाओ, आंखों से बोलना सीख लो। तो वो बहुत वो सीख उन्होंने उनको बहुत बखूबी आता है। अमरन में भी एक सीन है एंडिंग में, जब मेजर मुकुंद का कैरेक्टर उनकी डेथ होती है तो उन पे फोकस आता है, तो उन्होंने जो वो एक लुक दिया उन्होंने, बस ऐसा लगता है ना दिल पे। तो यार ये अच्छे एक्टर्स की बात यही है ना। भुवन अरोड़ा को आप देख लो, वो जहाँ पे भी वो आपको पंप कर रहे हैं, आपको लगता है यार। तो ये अच्छे एक्टर्स के अराउंड होना ना, आपको सीखने को बहुत मिलता है। तो अगर बात करें आपकी कैरेक्टर आसिफ की, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है फिल्म को और आपके कैरेक्टर को भी काफ़ी पसंद किया गया ऑडियंस ने। तो ये जो रिस्पांस आपको मिला उस पर आपका क्या टेक रहा कि मैंने कुछ कर दिखाया है, तो ये क्या टेक रहा था आपका? एक्चुअली वो वैलिडेशन आपको लगता नहीं कि ज़रूरी है, बट जब वो मिलता है ना तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत रिस्क लिए थे मैंने इस फिल्म के साथ। आप टोटली एंटागनिस्ट, वो भी एंटी नेशनल है जो वो आप प्ले कर रहे हो, ऊपर से 2 साल तक आपने कोई और काम नहीं उठाया इसकी वजह से। तो वो एक डर था कि अगर ये नहीं चला तो मैं तो ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँगा। तो जब वो आया ना, पहले 2 दिन काफ़ी शांति थी, तीसरे दिन से जो मेरे को मैसेजेस आना शुरू हुए, वो आज तक नहीं थके। तो आज तक, और वो आपको एज ए एक्टर बहुत कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता ना आप कहाँ हो इस एक्टिंग स्पेक्ट्रम में। आप नया कुछ ट्राई कर रहे हो, क्या आप उस लायक हो भी, वो कैसे पता चलता है? लोग ही बताते हैं ना। मैं तो सोच के बैठ जाऊँ मैं अल पचिनो हूँ या क्या हूँ, बट जब तक वो लोगों को नहीं दिखता तब तक वो वैलिडेशन मिलती ही नहीं। अगर बात करें ऑडियंस के साथ ही साथ एक बहुत बड़े दिग्गज कमल हसन सर ने भी आपकी कैरेक्टर की काफ़ी तारीफ़ की थी और आपकी एक्टिंग की भी तारीफ़ की थी। तो वो जो वैलिडेशन मिला आपको, उस पर आपका क्या टेक रहा कि यार एक बहुत बड़े दिग्गज ने मेरी तारीफ़ की है, तो वो कैसा रहा था? कमल सर, मैं जब सोचता हूँ कि अगर शायद मैंने सबसे पहली कोई फिल्म देखी है वो थी पुष्पक, वो उनकी एक साइलेंट फिल्म थी, बहुत बेहतरीन फिल्म। तो मेरे लिए कमल सर हमेशा एक लेजेंड रहे हैं। तो मुझे याद है हमारा 2nd या 3rd स्केच चल रहा था शूटिंग का, और मैं वापस आया था बॉम्बे से कश्मीर, ये लोग शूट कर रहे थे। तो मैं वहाँ पहुँचा, माय डायरेक्टर वेरी एक्साइटेडली, ये नहीं कि हम जो सीन उस टाइम पे कर रहे थे उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, मान दिस सीन हैज़ कम आउट सो वेल, यू नो कमल सर हैज़ रियली लाइक्ड योर वर्क। तो जब वो ऐसा बोली तो एक ना खुशी हुई। मैंने कहा अरे यार, एक तो चलो वो कमल हसन लेजेंड तो है, वो मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनसे आना वो एक बूस्ट मिल गया मुझे। तो उसके बाद तो फिर वो जो जितने थोड़े वो डाउट्स थे भी, वो सब चले गए। मैंने कहा चलो, जो एप्रिसिएशन आया उसके बाद से कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो आपने जो बड़े बड़े एक्टर्स के सामने जो सीन किया था उसमें भी कॉन्फिडेंस दिख ही रहा था, तो ये उसका कारण ये था? ऑफ कोर्स, और बहुत सारी चीज़ें में से मेरे डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, क्योंकि उनका जो एक कन्विक्शन था ना मेरे को लेके। और सेट पे एक किस्सा हुआ था कि मैं एक टेक दे के आया और मैं अपना आपको स्क्रीन में होता ना, मैं अपने आप को देख रहा था कैसा लग रहा हूँ। तो एकदम डायरेक्टर सर बोले कि हु इज़ दिस पर्सन रोमान। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ओ ये मेरा कज़न है। सो इज़ लाइक नो नॉट दिस गाय ऑन कैमरा दैट स्विचेस ऑन व्हेन आई से एक्शन। तो एकदम से मुझे रियलाइज हुआ सर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि तो अच्छा एक्टर है। तो ये चीज़ें बार बार और वो रोल डिस्कस करना, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या, आप ये करना चाहते हो, अच्छा ये करो, वो जो एक डायरेक्टर एक न्यू कमर को देता है ना, वो बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू मिस्टर राजकुमार पेरियासामी, आई लव यू, यू नो दैट राइट। तो अगर बात करें हमने ऐसे सुना है कि इस कैरेक्टर के लिए आपने 2 साल पूरा प्रिपरेशन किया और 2 साल तक कोई और डिफरेंट कैरेक्टर नहीं किया, तो ये ऐसा क्यों? मतलब आप चाहो तो दूसरा कैरेक्टर कर सकते थे, बट क्यों ऐसा? जब अमरन मेरे पास आई ना, तो हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले थे इस फिल्म को। तो सर ने कहा बाल बढ़ाना शुरू करो, फिर हम देखते हैं। तो वो खींचते खींचते 8 महीना हो गया, तब तक मेरे बाल लंबे हो गए, एक लुक आपने पकड़ लिया, फिर शूट शुरू हुआ, पहला स्केट, फिर फिल्म और डिले हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आई, उस दौरान जो भी फिल्में आ रही थी, जो मुझे पसंद आ रही थी, उसमें आपको लुक चेंज कराना था, मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 70% फिल्म शूट कर चुका था। तो अब फिर से वो विग वाले सिस्टम में घुसता मेरे को अजीब लगता। तो एक टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अगर ऐसे लुक में कुछ आता तो मैं उठा लूँगा, वरना नहीं उठाऊँगा।
बट ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा मुझे उठाना ही नहीं है, लेट मी, बिकॉज आई न्यू, आपको शूट करते हुए पता चल जाता ना कि यार कुछ तो किया है। तो डायरेक्टर ने ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली तो मैं समझ गया था कि ये डायरेक्टर बहुत अमेजिंग है। ये अगर जो भी फिल्म, क्योंकि मुझे फर्स्ट हाफ का पता ही नहीं था ना, क्योंकि मैं हुई नहीं फर्स्ट हाफ, मुझे पता ही नहीं फिल्म में क्या है, स्क्रिप्ट थी भी नहीं मेरे पास फर्स्ट हाफ की, बट मुझे पता था ये जो भी बनाया बहुत अमेजिंग बनाया है, क्योंकि उनका एक तरीका है। तो फिर मैंने कहा चलो आंखें बंद करो, ऊपर वाले का नाम लो और घुस जाओ, वही किया मैंने। तो अगर बात करें एज एन एक्टर, तो आपने, हर एक एक्टर का कुछ ना एक होता है कि इस कैरेक्टर को वो ऐसे प्रिपेयर करता है, डिफरेंट तरीका होता है। तो आपने एक आतंकवादी का कैरेक्टर किस हिसाब से प्रिपेयर किया था, और क्या मतलब कैरेक्टर ब्रीफ क्या था, क्या मिला था आपको, कैसा रहा? सर का हमेशा एक ब्रीफ रहा कि रोमान, तू बहुत ना पॉलिश्ड है अपनी लाइफ में, तू एक तरीके से चलता है, एक तरीके से बात करता है, ये इंसान एक घाटी है, तो हमेशा वो याद रखना। वो जब भी उनको लगता था ना कि मैं थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ, मुझे हमेशा याद देता है रोमान वो घाटी गांव वाला जंगल में रहता है इंसान। तो एकदम से मेरा वो चाहता था हाँ ये करना है, वरना आपका एक क्यों आप स्क्रीन पे भी वही लेके जाते हो जो आप ज़िंदगी में होते हो, उससे डिसोशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। तो वो चीज़ छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत हेल्प करती है। और हमने वर्कशॉप्स किए मिस्टर अतुल मोंगिया के साथ, वो मेंटली बहुत हेल्प करता है, ये लुक बहुत हेल्प करता है, वो एनवायरनमेंट में रह के चीज़ें करना बहुत हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ पिन पॉइंट नहीं हो सकती। तो अगर रोमन बात करें सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे आपका क्या टेक है? कि आपको लगता है कि जैसे कि आपने भी अपना करियर स्टार्ट किया है, तो एक्टर्स को सोशल मीडिया पर भी अपना प्रेजेंस बनाना ज़रूरी होता है कि नहीं? बिल्कुल है, कि आप मॉडल भी थे, तो मॉडल में आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कितना दिखाते हो। मेरा एक बहुत मानना है कि अगर आप मेरे को हर चीज़ मेरे सोशल मीडिया पे ही देख लोगे तो आप मेरी फिल्म देखने क्यों आओगे? तो मैं सोचता हूँ वही शेयर करो। लाइक मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, मैं एक चीज़ करता हूँ, रोमान आस्किंग। मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, तो मैं उनसे बातें करता हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरी लाइफ, आपको नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे को आज तक भी जो लोग मिलते हैं हमेशा इंट्रीग्ड रहते हैं कि रोमान है, हमने सुना बहुत है रोमान, बट रोमान है कौन, हमें नहीं पता। मैं चाहता हूँ वो वैसे ही रहे, क्योंकि अगर आप मेरे को सब पूरा जान जाओगे फिर वो एक चार्म ख़त्म हो जाता है आपको स्क्रीन पे देखने का। तो इसलिए सोशल मीडिया यूज़ करें, बट समझिए। और आपका काम एज एन एक्टर मेरे लिए वो वर्क करता है, एज एन इन्फ्लुएंसर इट्स डिफरेंट थिंग। आप लोग आपकी लाइफ देखना चाहते हैं, तो अपने काम के हिसाब से सोशल मीडिया यूज़ करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे पॉजिटिव साइड भी रही है, नेगेटिव साइड भी रही है। तो अगर हम बात करें नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों की बात करें, तो जब आपका और सुष्मिता मैम का लोगों को पता चला था कि यू बोथ आर डेटिंग, तो कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने ब्लेसिंग दी, और वही कुछ लोग थे जो एक एज गैप के ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक रहा था? क्योंकि ये अब तो आपकी पर्सनल लाइफ हो गई। मेरा रिलेशनशिप था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो लोगों को प्रॉब्लम थी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? मैं उस चीज़ में घुसता नहीं हूँ। अच्छा आपको प्रॉब्लम है, मत देखो। मैं तो अपना रिलेशन जी रहा, मैं थोड़ी आपके लिए हम सबके रिलेशनशिप है ना, बस बिकॉज हम कैमरा के सामने हैं तो आप हमारे लिए बात कर सकते हो। मैं तो आपके घर में घुस के नहीं बोल रहा, अरे भाई तेरी गर्लफ्रेंड वो है, तेरे से छोटी है बड़ी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। आपकी लाइफ है, जो करना करो, हम जो करना चाह रहे हैं हमें करने दो बस। और ये एज अ समबडी हु इज़ आउट देयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो अगर लोग वो समझ जाए ना तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। बट सोशल मीडिया है, बिना देखे कोई कुछ भी लिख देता है, सामने कभी कोई नहीं कहता। मुझे आज तक कोई सामने आके ये नहीं बोला अरे तुम्हारे बीच में तो गैप था यार, मुझे नहीं मिला। कमेंट करेगा क्योंकि वो छुप के चीज़ करने वाले, जब तक कोई सामने बात ना करे मैं उस बारे में सोचता नहीं। तो अगर बात करें इफ़ नॉट एक्टर और मॉडल, तो अगर आपको कुछ और बनना है तो आप क्या बनते हैं? क्रिकेटर या फुटबॉलर होता। मुझे बहुत शौक। मैं फुटबॉल तो मैं अभी भी खेलता हूँ, क्रिकेट में मेरे को इंजरी हो गई थी, वरना मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता था। मेरे डैड भी रणजी खेल चुके हैं, तो आई थिंक वो जीन्स वहीं से थे। बट वही किस्मत में कुछ और लिखा था तो यहाँ बैठे। वरना मैं तो मुझे आजकल भी सपने आते होते हैं रात को सोने से पहले। मुझे हमेशा एक चीज़ ख्याल आता है कि मैं बॉलिंग करा रहा हूँ, मैंने बोल्ड मारा है इन स्विंगर मार के, मेरे को आज तक वो चीज़ आती है। चलो नेक्स्ट लाइफ। अच्छा, तो अगर बात करें रोमान हॉबीज़ की आपकी, तो एक्सेप्ट एक्टिंग इज़ नॉट अ हॉबी, बट स्टिल अगर कुछ और भी आपकी हॉबीज़ हो तो आप अपने फैंस को बताना चाहो तो क्या होगा? बहुत
बहुत है। मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाने लिखना बहुत पसंद है, फुटबॉल बहुत पसंद है, मुझे चेस खेलना पसंद है, मुझे स्केचिंग करना पसंद है, मुझे रनिंग भी आजकल मेरी एक हॉबी बन गई है। मुझे पता नहीं, मुझे शांति मिलती है। मैं कानों में एयरपीस डालो और भागो, मैं कार्टर रोड पर भागता रहता हूँ, एक सुकून मिलता है। तो आई थिंक अपनी एनर्जीज चैनलाइज करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें ढूंढनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं हमेशा अपने फैंस को या मेरे फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ। आजकल मेंटल फिटनेस इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है, तो कुछ ना कुछ ढूंढो जहाँ आप अपने अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन जो हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसको बाहर निकालो, क्योंकि अगर अंदर रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ढूंढो, जो भी मिलता करो। जैसे कि आपने बोला कि आपको गाना लिखना भी पसंद है, तो अगर आप अपना कोई लिखा हुआ गाना हमें बता सको तो? बहुत है, मैं एक्चुअली वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे सारे ना इमोशन अंदर के लिखे, मतलब किसी ने वो गाने सुन लिए तो समझ जाएगा कितना दर्द था मेरे अंदर। बट मैं कभी ना कभी ज़िंदगी में, पता नहीं कब, शायद मेरे मरने के बाद वो गाने बाहर आए, बट आएंगे ज़रूर। तो अभी के लिए वो मेरा सेफ स्पेस है कि मैं जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो वहाँ लिख देता हूँ, उसको गा देता हूँ, वो मुझे हेल्प करता है। तो अगर एक लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहो तो क्या होगा वो? खुश रहो, ज़िंदगी एंजॉय करो, बहुत बढ़िया लाइफ है। जितना सोचोगे उतना परेशान रहोगे जीने का। थैंक यू सो मच। रुक जा। एंड आई लव यू गाइस।